ये होम थिएटर आपको सिर्फ 2300 रुपये का पड़ेगा एंड यकीन मानिए ये होम थिएटर अपने प्राइस के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन देता है। तो मेरे पास है गोवो का गो सराउंड 600 जो कि लॉन्च तो 3000 के आसपास का हुआ था, लेकिन अभी इसके प्राइस में हमको एक मैसिव ड्रॉप देखने को मिला है और इसका जो प्राइस है अभी 2300 रुपये के आसपास से आपको ऑनलाइन पड़ जाएगा। और मैंने इस होम थिएटर के सारे पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक बहुत अच्छे से रिव्यू किए हैं एंड इनफैक्ट मैं खुद भी इस होम थिएटर को अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके बारे में जितनी भी अच्छी बातें हैं और जितनी भी बुरी बातें हैं मैं सारे की सारी आपके सामने बिल्कुल क्लियर रखूंगा और साथ ही मैं बताऊंगा कि आखिर ये होम थिएटर किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो ऑफकोर्स ये 2.1 साउंड सिस्टम है एंड इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा एक छोटा सा साउंड बार और एक छोटा सा सबवूफर। तो ऑफकोर्स आप इसको अपने घर में, अपने रूम में कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपके रूम में जरा सी भी जगह नहीं घेरेगा। और अगर मैं इसके ड्राइवर्स और ड्राइवर साइज की बात करूं तो इसके अंदर हमको देखने को मिलता है 4 इंच का सबवूफर और इसके साउंड बार में हमको मिलते हैं 2-2 इंच के 4 नहीं 2 ड्राइवर। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इस साउंड बार को खोला था तो एक्चुअली इसके अंदर ना 4 स्पीकर्स का डिजाइन बना हुआ था। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा आखिर इन्होंने इस प्राइस रेंज के अंदर 4 ड्राइवर कैसे दे दिए। मैं सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था इस चीज को देख। एंड जब मैंने इसको बाद में ध्यान से देखा तो मुझे समझ आया कि इसके अंदर एक्चुअल में 2 ही ड्राइवर हैं, बाकी जो 2 दिए हुए हैं वो यहाँ पे डुप्लीकेट ड्राइवर दिए हुए हैं। मतलब वो ना ही रेडिएटर है ना ही कुछ और है, बस ड्राइवर का शेप यहाँ पे इसको बनाया हुआ है। बट एनीवे इसके अंदर जो 4 इंच का सब वूफर है और जो 2-2 इंच के हमको ड्राइवर मिलते हैं, ये सारा कंबाइन जो हमको आउटपुट देते हैं वो देते हैं 90 वोल्ट का। बाकी जो इसका सब वूफर है ये वुडन कैबिनेट का आता है, जिसके एक साइड आपको मिलता है सब वूफर, एक साइड आपको मिलेगा ब्लैंक, सामने की साइड आपको मिलेगा यहाँ पे इसका एयर एग्जॉस्ट। और अगर मैं साउंड बार की बात करूं तो साउंड बार हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई है, जिसके आगे मिलेगी हमको मेटेलिक ग्रिल और उसी मेटेलिक ग्रिल के अंदर हमको मिलते हैं इसके 2 फुल रेंज ड्राइवर और उन्हीं ड्राइवर के नीचे और इसके साइड में हमको मिलती है एक एलईडी लाइट जो कि सिर्फ ग्रीन कलर की है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं और इस एलईडी लाइट का ना ही कोई पैटर्न है। हालांकि जो गोवो के साउंड बार होते हैं उनके अंदर जो कंट्रोल पैनल होता है वो साइड में दिया होता है, लेकिन इस साउंड बार के अंदर जो हमारे कंट्रोल बटन है वो हमको ऊपर की साइड दिए हुए हैं। इसके अंदर हमको पहला बटन मिलेगा इसकी लाइट को ऑन या ऑफ करने का और जैसा मैंने आपको बताया बस आप इसको ऑन या ऑफ ही कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी अलग से पैटर्न वगैरह कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद मिलता है हमको इसके पावर ऑन ऑफ करने का स्विच। अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये पावर ऑन होगा, होल्ड करके रखेंगे तो पावर ऑफ होगा एंड अगर आप इसको एक बार ऐसे प्रेस करते हैं तो जो इसके मोड्स हैं वो चेंज होंगे। और उसके बाद मिलता है हमको वॉल्यूम अप या डाउन करने का बटन एंड उसके बीच में मिलता है हमको कोई भी सॉन्ग प्ले पॉज करने का बटन। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट कंट्रोल होते हैं वो हमको यहाँ पे दिए हैं, लेकिन इसके साथ आपको रिमोट कंट्रोल भी मिलता है जिसके अंदर आप इसको और अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि इसके रिमोट के अंदर आपको इसके बेस टेबल कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिलता है, इक्वलाइजर कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिलता है और इसके अंदर आपको 5 प्रीसेट इक्वलाइजर देखने को मिलते हैं। एंड मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि जो इक्वलाइजर, जैसे मैंने जब इसको चेंज करके मैं ट्राई कर रहा था तो मुझे इक्वलाइजर चेंज करने पे इतना कुछ खास इफेक्ट दिखा नहीं। तो जो इसके इक्वलाइजर है मैं यही सजेस्ट करूंगा आप यूज ना ही करें। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको मिलता है आप उसी को यूज करें। इसके अलावा अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो हमको इसके अंदर ऑफकोर्स ब्लूटूथ वर्जन 5.3 तो मिलता ही है। हम इसके अंदर ऑक्स भी यूज कर सकते हैं, हम यूएसबी भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ HDMI का भी ऑप्शन इसके अंदर मिलेगा। बाकी इसके पीछे 2 पोर्ट आपको और देखने को मिलेंगे, एक इसका पावर आउटपुट के लिए है, दूसरा सबवूफर के लिए। और अब करते हैं मुद्दे की बात, यानी इसका साउंड एक्सपीरियंस कैसा है, क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। तो मैं इसको लगभग 2 दिन से बहुत अच्छे से सुन रहा था एंड मेरा यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस है मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपके सामने यहाँ पे रखूँ। लेकिन उससे पहले आप एक बार जल्दी से साउंड सैंपल सुनिए, फिर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। देखो क्योंकि ये 90 वोट के साथ आता है तो हमको इससे वैसे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर मैं प्राइस रेंज के हिसाब से बात करूँ तो ये स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है। इनफैक्ट कुछ बातें जो मुझे इस साउंड बार के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि इसके अंदर हालांकि ट्विटर नहीं है जो कि ऑफकोर्स इस प्राइस रेंज के अंदर मिलना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो वोकल्स क्वालिटी है वो सच में काफ़ी क्लियर थी। और दूसरी बात, जब मैंने इसको 100% वॉल्यूम पे बजाया तो इसके साउंड में जो डिस्टोर्शन था ना वो ऑलमोस्ट ना के बराबर था। कंपनी ने इसके टाइटल में मेंशन किया है कि इसके अंदर आपको डी बेस मिलेगा, बट मैं आपको यहाँ पे इसकी सच्चाई बताता हूँ, इसके अंदर आपको डी बेस नहीं मिलता, इसके अंदर आपको थोड़ा थम्पी बेस मिलता है और इसकी बेस को भी आप तभी एंजॉय कर पाएंगे अगर आपने इसका वॉल्यूम को 50% से ऊपर सेट किया। दूसरी बात, डी बेस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि जो आपका रूम है उसके अंदर आपको वाइब्रेशन फील होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो प्राइस रेंज को नजर रखते हुए वोकल्स क्वालिटी काफी अच्छी है, जो बेस है वो भी काफी डिसेंट सा है। और अब हम बात करेंगे आखिर किन लोगों को ये साउंड सिस्टम नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक बेस लवर हैं और आप हिप हॉप वगैरह वाले गाने ज़्यादा सुनते हैं, आपको बेस वाले गाने ज़्यादा पसंद है,
तो मैं आपको ये सिस्टम रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। एंड अब ये स्पीकर आखिर किन लोगों को लेना चाहिए? देखो, अगर मैं प्राइस रेंज के हिसाब से बात करूं, इस प्राइस रेंज के अंदर जो भी ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं, नो डाउट ये उससे काफ़ी अच्छा है। अब हालांकि मैं इसको किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग बाहर पीजी में रहते हैं, आप लोग रूम में रहते हैं, आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आप लोग एक रूम के अंदर ब्लूटूथ स्पीकर टाइप से कुछ लाना चाहते हैं, तो उसकी जगह आप इसको जरूर ला सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप बेस लवर नहीं है, आपको वोकल्स क्वालिटी ज़्यादा प्यारी है, आपको सैड सॉन्ग ज़्यादा सुनते हो या एक्रोस्टिक सॉन्ग ज़्यादा सुनते हो, तो उस केस में भी आप इस साउंड बार को प्रीफर कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये होम थिएटर पसंद आता है एंड आप इसको परचेस करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।